मेरी ओर से मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय यादव सिंह जी, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश में महामंत्री और सांसद कमल जी सहरावत जी, आज हम अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस 47 वर्षों की अगर यात्रा को देखें तो इसके पीछे के विचार को समझना बहुत आवश्यक है। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई और उस विचार को लेकर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे तपस्वियों ने इस कार्य को शुरू किया। और उसके बाद से अनेकों अनेक नाम ऐसे हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाई ठाकरे जी, नानाजी देशमुख जी, जन्ना कृष्णमूर्ति जी, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की उसी शक्ति का प्रतीक है। उसकी कोख से जन्म होकर पोषित होने वाली वो पार्टी है जिसने आज पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन जब हम आज के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो फिर निवेदन भी करते हैं। आज केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है। सरकारें हमारे लिए साधन का माध्यम कभी नहीं हो सकती। सरकार हमेशा सेवा का माध्यम है जिसको हम फलीभूत पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा कार्य को सरकार के माध्यम से नीचे तक ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं का है। उस काम को अब गति देने का काम है, उस काम को बढ़ाने का काम है और अगले 3-4 महीने में उस काम को गति देते हुए जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोग जुटे हैं, विकसित दिल्ली, विकसित भारत, तब तक जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने काम को गति देते रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि वो कोई पद, कोई दायित्व हो ना हो, कोई सुख सुविधा हो ना हो, परंतु वो बड़ी ऊर्जा के साथ में जिस लक्ष्य के लिए काम करता है उसमें कभी उसका उत्साह कम नहीं होता। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। पार्टी की स्थापना हुई तो उससे पहले लगभग हर व्यक्ति जिसके पास पॉलिटिकल विजन था और देश के लिए काम कर रहा था वो एक ही अम्ब्रेला में चलते थे। देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जिस तरीके से विचारों में परिवर्तन आया, कुछ पार्टियों ने देश में सत्ता को अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ते हुए इस लोकतंत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया। तब कुछ लोग पार्टी से अलग हुए और अपना संगठन बना करके एक मिशन लिया, पार्टी विद ए डिफरेंस। वो डिफरेंस था कि स्वयं से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बढ़कर देश। प्रायोरिटीज ये तय की गई कि देश से ऊपर कुछ नहीं है भाई। देश के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तरक्की के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें डटे रहना है और कहीं कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। उस ध्येय के साथ आदरणीय श्यामा प्रसाद जी ने इस संगठन का गठन किया और उसके बाद से जो यात्रा शुरू हुई वो आज तक हम अपनी आंखों से
स्वयं देख रहे हैं। कभी कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि हमारे पार्टी के नेतृत्व ने हमें ये कहा हो कि भाई सबसे पहले हम स्वयं हैं या पार्टी है। देश की बात करना, देश के लिए जीने मरने की कसम के साथ में इस पूरी बड़ी वर्क फोर्स को देश हित के लिए कार्यरत करना, यही हमारा कार्य योजना है, यही हमारा स्वप्न है। और एक एक व्यक्ति शीर्ष से लेकर के बूथ तक, हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता उसी मिशन पे काम करता है। आज जब भी देश पे विपत्ति आते हैं तो एक मुट्ठी होकर के, एकजुट होकर के हम काम करते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ भी हम सत्ता में हैं, उस सत्ता का उपयोग उसी देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए होता है। मैं स्वयं को बड़े गौरव के साथ कहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री मेरे लिए एक दायित्व है और उस दायित्व पे मैं पार्टी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो उन्होंने मुझे जीवन भर सिखाया, नेशन फर्स्ट, इसी भावना से काम कर रही हूँ, करती रहूँगी। और हम सब एक टीम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें काम दिया है, देश को आगे बढ़ाने का, देश को विश्वगुरु बनाने का जो मिशन दिया है, इस पे हम सबको मिल करके डट के काम करना है। और दिल्ली सरकार 24/7 अपने इसी मिशन को लेते हुए आगे बढ़ रही है और जनता तक, हर घर तक इस मिशन को पहुंचाना मेरे इन साथियों का काम है। जय हिंद, जय भारत।